नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में बिजनेस के लिए 50,000 से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आपके पास पर्याप्त पूंजी नहीं है, तो आप मुद्रा योजना में आवेदन करके 50,000 से 10 लाख रुपए तक का आप अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ से लोन है वो ले सकते हो। कुछ लोगों का मानना है कि मुद्रा योजना में लोन है वो आसानी से नहीं मिलता। बैंक वाले हैं वो सीधे बात नहीं करते हैं। जब भी हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले हमारे साथ बात ही नहीं करते हैं। इस योजना में लोन वगैरह वो नहीं मिलता, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुद्रा योजना में लोन लेने के लिए या किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस योजना में आपको कैसे आवेदन करना है और क्या उपाय करें कि आपको लोन है वो आसानी से मिल जाए। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या आप बिजनेस कर रहे हो, लोन चाहते हो बिजनेस के लिए, तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे ट्रिक हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हो तो बैंक से आपको लोन है वो आसानी से मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम वन बाय वन करके टॉपिक वाइज इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि बैंक वाले हमारे साथ बात नहीं करते हैं, हमारे साथ लोन के बारे में ठीक से बात नहीं करते। तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग हैं वो बैंक में कैजुअल तरीके से अप्रोच करते हैं, यानी कि वो कैजुअल तरीके से कैजुअल ड्रेसअप में ही बैंक में जाते हैं और वहां जाकर के किसी भी काउंटर पे जाकर के लोन की डिमांड करते हैं। ऐसी स्थिति में वो अपना जो बिजनेस प्लान होता है वो भी बहुत ही नॉर्मल तरीके से और कैजुअल तरीके से बैंक वालों को बताते हैं। तो बैंक वालों को लगता ही नहीं है कि आप बिजनेस कर सकते हो और बिजनेस के लिए हमें लोन देना चाहिए, ठीक है। तो बैंक वाले भी आपके साथ कैजुअल तरीके से ही बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोन लेने के लिए बैंक में विजिट करते हो तो आपको कैजुअल अप्रोच नहीं करनी है, आपको प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच करनी है। बैंक में आपको प्रोफेशनली अपना जो पूरा प्लान है, आपका जो भी बिजनेस प्लान है वो बिजनेस प्लान आपको प्रोफेशनली तरीके से बैंक में रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बताना है। बैंक में जो लोन वगैरह करता है उनके साथ आपको बात करनी है, उनके साथ मीटिंग करनी है, या फिर आपको बैंक मैनेजर के साथ जाकर के मीटिंग करनी है और लोन के बारे में डिटेल में जानकारी उनके साथ शेयर करनी है, ताकि उनको लगे कि आप बिजनेस करना चाहते हो, आप बिजनेसमैन की तरह दिखने चाहिए। तभी आपका जो लोन है वो एक्सेप्ट होता है। जब भी आप कोई बिजनेस के लिए लोन लेते हो तो आपके पास परफेक्ट बिजनेस प्लान होता है, तभी बैंक आपका लोन है वो एक्सेप्ट करता है। तो अगर आप बैंक में प्रोफेशनल अप्रोच करोगे तो डेफिनेटली आपके साथ बात भी करेंगे, आपका लोन भी एक्सेप्ट होगा, आपका जो भी आपके डॉक्यूमेंट फाइल है वो भी एक्सेप्ट करेंगे। अब बात करते हैं वन बाय वन करके कुछ टॉपिक्स के बारे में, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। अगर सारे टॉपिक्स आप लोन से रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका लोन है वो अप्रूव्ड होता है। तो सबसे पहले है लोन की डिमांड के बारे में। आप लोन की कितनी डिमांड करते हो ये डिपेंड करता है आपका लोन कितना जल्दी अप्रूव्ड होगा। मान लीजिए मुद्रा योजना में आपको अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन मिलता है। अलग अलग योजनाओं में लोन का अमाउंट अलग अलग मिलता है। तो अगर आप अधिकतम लोन के लिए अप्लाई करते हो तो बैंक लोन है वो अप्रूव्ड नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए के लिए लोन मिलता है, अधिकतर लोग हैं वो अधिक से अधिक लोन लेना चाहते हैं, वो आवेदन भी 10 लाख रुपए के लोन के लिए ही करते हैं। लेकिन आपको आवेदन है वो कम से कम लोन के लिए करना चाहिए। जितने लोन की आपको रिक्वायरमेंट है उतने के लिए ही आपको आवेदन करना चाहिए। मान लीजिए आपको बिजनेस करने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, तो मुद्रा योजना में आपको केवल 5 लाख रुपए के लिए ही आवेदन करना चाहिए, ना कि आपको 10 लाख रुपए के लिए। अगर आप कम लोन की डिमांड करोगे, ज्यादा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करोगे, तो बैंक को लगेगा कि आप बिजनेस रिस्क है वो ले सकते हो, खुद आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आपका बिजनेस है वो बेनिफिट में रहेगा। इस तरह से बैंक को आप पे ट्रस्ट होगा और बैंक आपका लोन है वो एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा पॉइंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। बैंक आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पे ही आपके बिजनेस के बारे में अनुमान लगाता है कि आपका बिजनेस है वो कैसे है, कितना ग्रो हो सकता है। आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपके बिजनेस से संबंधित पूरी जानकारी आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। तो आपके पास एक परफेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपकी बिजनेस की सारी जानकारी होती है, जैसे आपका बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विस का बिजनेस है, इसमें आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्या बजट है आपका, लेबर कितने हैं, एम्प्लॉय कितने, एम्प्लॉय की सैलरी की व्यवस्था क्या है, इंश्योरेंस की व्यवस्था क्या है, मशीनरी की व्यवस्था क्या है, बिजनेस है उसकी मार्केट क्या रहेगी, बिजनेस जो आप कर रहे हो उसकी मार्केट में कंपटीशन कितना का है, ठीक है, और भविष्य में 5 साल में आपका बिजनेस कितना का ग्रो हो सकता है। इस प्रकार से आपके बिजनेस की कंप्लीट जानकारी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। आप एक परफेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीए से, चार्टेड अकाउंटेंट से बनवा करके और आप बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो परफेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है पेपर वर्क के बारे में। आपका पेपर वर्क है वो सही होने चाहिए, सारे पेपर आपके सही होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे केवाईसी की डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें सभी में आपकी डिटेल है वो सही होनी चाहिए। जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस वगैरह सभी में बराबर होना चाहिए। इसके अलावा आपको आईटीआर की कॉपी आपको साथ में लगानी होती है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के डॉक्यूमेंट है, बैंक के डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट में डिटेल है वो सही होनी चाहिए।
कभी कभी ऐसे होता है कि डॉक्यूमेंट में डिटेल है वो बराबर नहीं होती है, डिटेल डिफरेंट होती है, तो इस स्थिति में भी बैंक आपका लोन करने में टाइम लगा देता है, लोन आपका जल्दी से एक्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ लोन की। आपका जो लोन आप ले रहे हो उसका प्रयोग कैसे करोगे, उसको इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, इसके बारे में आपको बैंक को जानकारी देनी है कि आप जितना भी लोन करवा रहे हो उसका बिजनेस के लिए कैसे प्रयोग करोगे। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो उसमें क्या आप मशीनरी वगैरह लेने के लिए लोन ले रहे हो, या फिर जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी पे करने के लिए लोन ले रहे हो, या फिर कोई रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए लोन ले रहे हो, यानी कि लोन का अमाउंट है वो कैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बैंक मैनेजर के साथ आपको शेयर करनी है। बैंक मैनेजर को कन्विंस करना है कि हम इस तरह से लोन का यूज करेंगे, इस तरह से बिजनेस को ग्रोथ करेंगे, तो इससे बैंक मैनेजर या बैंक में जो भी एम्प्लॉय है जो लोन वगैरह करते हैं वो कन्विंस होंगे और आपका लोन है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सप्लायर के बारे में कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए और ये जानकारी आपको बैंक में शेयर करनी है। जब आप लोन लेने के जाते हो तो उनको डिटेल में समझाना है कि आप अपना प्रोडक्ट है वो कहां सप्लाई करोगे, उसकी मार्केट क्या है, उसमें कंपटीशन कितना है, ठीक है, और आगे चल करके भविष्य में उसको कितनी ग्रोथ मिल सकती है, उसकी डिमांड कितनी हो सकती है उस प्रोडक्ट की, उसकी लागत क्या है, उसमें प्रॉफिट कितना मिलेगा। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप एक कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उसकी लागत कीमत है वो 40 रुपए की कीमत है और उसको मार्केट में आप सेल करते हो 50 रुपए में, तो यानी कि एक प्रोडक्ट पे एक इकाई पे आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आप इस 10 रुपए से अपने महीने भर के खर्चे निकाल सकते हो, अपने एम्प्लॉय की सैलरी निकाल सकते हो, बैंक के जो ईएमआई होगी वो ईएमआई निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आपको डिटेल में आपके बिजनेस की जो सप्लायर की जानकारी है, आपकी मार्केट की जानकारी है, वो आपको बैंक में बतानी है। तो इससे आपका लोन है वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। इससे जो लोन प्रोवाइड करवाएंगे उनको भी समझ में आ जाएगा कि आपका बिजनेस कितना ग्रोथफुल होने वाला है आगे चल करके, और इसमें लोन जो दे रहा है उसको कितना बेनिफिट इससे मिलेगा, इंटरेस्ट के रूप में कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरह से आप अगर बैंक अधिकारी के सामने डिटेल में बात करोगे तो आपका लोन है वो अप्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आप कोई लोन लेने जाते हो तो आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए। यहां पे मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट बता देता हूं, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट है वो भी लोन के लिए बैंक है वो रिक्वायरमेंट कर सकता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जब भी आप किसी योजना में आवेदन करते हो लोन के लिए तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। जैसे मुद्रा योजना में आप आवेदन कर रहे हो तो मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी है, जिसमें शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी और तरुण कैटेगरी है। तो शिशु कैटेगरी में अगर आप आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो फॉर्म कंप्लीट फिलअप करके आपको साथ में लगाना है। अगर किशोर कैटेगरी में, तरुण कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हो तो आपका 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि आपको कंप्लीट फिलअप करके फाइल में लगाना होता है। इसके अलावा आपके पास लीज डीड या फिर आपके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए। आपकी फर्म, आपकी कंपनी या आपकी फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, जो लोकेशन है वो, अगर आपकी खुद की जमीन है तो उसकी आपको रजिस्ट्री लगानी होती है। अगर आपकी खुद की जमीन नहीं है, लीज पे ले रखी है, तो आपको कम से कम 10 साल का लीज एग्रीमेंट है वो रजिस्टर करके साथ में लगाना होता है। इसके अलावा आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया परफेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो साथ में लगानी होती है। इसके अलावा केवाईसी के डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको आइडेंटिटी प्रूफ के डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, रेजिडेंट प्रूफ के डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, अपना पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। इसी प्रकार से रेजिडेंट प्रूफ के डॉक्यूमेंट में आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, रेजिडेंट सर्टिफिकेट है वो लगा सकते हो, पासपोर्ट है वो लगा सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के डॉक्यूमेंट है। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के डॉक्यूमेंट में आपको अपना जो स्कूल का सर्टिफिकेट है 10वीं क्लास का वो लगा सकते हो, या फिर आप जन्म प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो। जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना होता है। कास्ट का डॉक्यूमेंट, जैसे मुद्रा योजना में आप लोन ले रहे हो तो आपको जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं उनको प्रायोरिटी मिलती है, तो आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाना होता है। जैसे SC, BC, OBC, ST, अगर आपकी कोई कैटेगरी स्पेशल कास्ट में आते हो तो आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट वो साथ में लगाइए। ठीक है, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है वो ITR की कॉपी आपको साथ में लगानी होती है। आपका अगर पहले से बिजनेस चल रहा है तो एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसकी 2 साल की आपको बैलेंस शीट लगानी होती है। प्रीवियस 2 ईयर की आपको बैलेंस शीट लगानी होती है और नेक्स्ट 2 ईयर की भी आपको बैलेंस शीट है वो साथ में लगानी होती है। एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है वो लगानी होती है। बैलेंस शीट आप अकाउंटेंट वगैरह से तैयार करवा करके साथ में लगा सकते हो। अगर आपकी फर्म या कंपनी रजिस्टर्ड है पहले से तो उसका डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, लाइसेंस वगैरह हो गया, वो आपको साथ में लगाना होगा। ठीक है, अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप डीड लगानी होती है। बैंक अकाउंट आपको साथ में लगाना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है। 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है, जिसका बैकग्राउंड है वो आपको व्हाइट रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं। इसके अलावा बैंक और भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट कर सकता है, तो जो बैंक और डॉक्यूमेंट मांगे वो डॉक्यूमेंट भी आपको लगाने होते हैं। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट है जो लोन के लिए चाहिए होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट जब आप लगाओगे तो फोटोस्टेट है वो बिल्कुल क्लियर और साफ फोटोस्टेट आपको साथ में लगानी चाहिए।
नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके फाइल के बारे में। फाइल को आप वेल अरेंज करना चाहिए। आप जो फाइल बनाते हो उसमें सभी डॉक्यूमेंट को आपको वेल अरेंज करना चाहिए। जो मैंने कहा आपको डॉक्यूमेंट बताया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ये सारे आपको सभी डॉक्यूमेंट को सही तरीके से लगाना है और उन डॉक्यूमेंट पे आपको नंबर लगा लेना है। जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, जैसे मान लीजिए 20 या 25 डॉक्यूमेंट आप फाइल में लगा रहे हो, तो उन पे नंबर लगा दीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह से सभी डॉक्यूमेंट पे 1 बाय 1 करके नंबर है वो लगा दीजिए, ताकि आपकी जब फाइल बैंक में जाती है, बैंक एम्प्लॉय उस फाइल में चेक करते हैं तो कोई डॉक्यूमेंट उसमें से मिस ना हो जाए। सभी पे नंबर लगा होगा तो आपके डॉक्यूमेंट के बारे में पता लग जाएगा। इसके अलावा आपको फाइल की 3 कॉपी बना लेनी चाहिए। एक कॉपी आपको बैंक में जमा करवा देनी चाहिए, एक कॉपी आपको रिसीविंग करवा लेनी चाहिए और एक आपको एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास रखना चाहिए, ताकि आप बैंक में जब भी नेक्स्ट टाइम विजिट करते हो तो वहां पर जाकर के अगर कोई डॉक्यूमेंट या फाइल मिस हो जाती है तो आप दूसरी फाइल उनको दिखा सकते हो। इसके अलावा जब आप फाइल जमा करवाते हो बैंक में, तो बैंक एम्प्लॉय का नाम आपको पूछ लेना चाहिए, कितनी तारीख को आपने जमा करवाई थी फाइल, वो तारीख आपको नोट कर लेनी है, नाम आपको नोट कर लेना है, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम बैंक में अपना स्टेटस देखने के लिए जाते हो तो वहां पे बैंक एम्प्लॉय को ये बता सकते हो कि मैंने इतनी तारीख को इस एम्प्लॉय को फाइल है वो जमा करवाई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको व्यवस्था करनी है। इस प्रकार से जैसे मैंने आपको टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके जो मैंने आपको डिटेल बताई है, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, इस तरीकों को फॉलो करके आप लोन लेते हो, किसी भी प्रकार का लोन लेते हो, मुद्रा योजना में, मेक इन इंडिया में, पीएमईजीपी में, किसी भी प्रकार की योजना में लोन लेते हो, तो इन ट्रिक है इनको फॉलो जरूर कीजिए। आपका लोन है वो डेफिनेटली 100% अप्रूव्ड है, वो बैंक कर देता है। अगर बैंक लोन है वो जरूर करता है। बैंक को लोन करने से ही बेनिफिट है, लोन से जो इंटरेस्ट आता है वही उनका रेवेन्यू होता है। तो बैंक लोन आपको जरूर देता है, लेकिन बैंक को ये लगना चाहिए, आप पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, ये बैंक को लगना चाहिए। अगर बैंक को ऐसा लगता है तो बैंक डेफिनेटली आपका लोन है वो कर देता है। तो ये थी जानकारी लोन लेने के लिए कुछ ट्रिक के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे फायदा मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो है वो पहुंच सके और लोगों को जानकारी है वो मिल सके। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।